एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। टीकाराम जूली को सीएलपी लीडर बनाया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएलपी लीडर टीकाराम जूली को बना दिया गया है। बीजेपी पूछ रही थी इतने दिन हो गए क्यों अब तक घोषणा नहीं हुई है, तो घोषणा कर दी गई है। टीकाराम जूली सीएलपी लीडर होंगे। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। सहयोगी दिनेश कसाना मेरे साथ फोन लाइन पर है। दिनेश, क्या जानकारी है? देखिए, टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है राजस्थान विधानसभा में, क्योंकि 19 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और सत्र को लेकर पहले ही कांग्रेस पार्टी की ओर से, पीसीसी अध्यक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि जब सत्र शुरू होगा तो नेता प्रतिपक्ष की घोषणा उससे पहले हो जाएगी। बीजेपी लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रही थी कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं की गई है। आज संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उन्होंने ये आदेश जारी कर दिए हैं। टीकाराम जूली जो तीसरी बार के विधायक हैं, गहलोत सरकार में सब मंत्री रहे हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, कैबिनेट मंत्री बाद में बने थे और टीकाराम जूली तीसरी बार के विधायक हैं। उनको अब ये जिम्मेदारी दी गई है नेता प्रतिपक्ष की ओर से। एक दलित चेहरे के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक दलित कार्ड खेला है, इस तरह से कहा जा सकता है। क्योंकि जाट प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उनका भी नाम चर्चाओं में था कि उनके नाम की घोषणा हो सकती है, लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव में समय कम है और ऐसे में संगठन ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में थे और तरह से एक मजबूत विपक्ष कांग्रेस पार्टी राजस्थान में थे। इस दिशा में टीकाराम जूली चूंकि यंग भी हैं और डायनामिक हैं और भगवान जितेंद्र सिंह के बहुत नजदीक माने जाते हैं, तो इस दृष्टि से भगवान जितेंद्र सिंह के नजदीक होने की पिछले दो दिन से लगातार चर्चा इस बात को लेकर चल रही थी। मालवीय को नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री की ओर से, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उनका नाम बढ़ाया गया था, लेकिन नाम को लेकर गहलोत और पायलट टीम में जिस तरह से विवाद हुआ उसके बाद टीकाराम जूली का नाम सामने आया। जो निर्विवाद चेहरे हैं और जिस पर किसी को ऐतराज भी नहीं था और भगवान जितेंद्र सिंह की ओर से यह नाम आगे बढ़ाया गया, तो भगवान जितेंद्र सिंह के नजदीक होने का भी एक फायदा उसको कहा जा सकता है कि मिला है। और ऐसे में अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में टीकाराम जूली नजर आएंगे। बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे कास्ट कार्ड खेलने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से हुई है, लेकिन साथ ही इस बात की कोशिश भी हुई है कि एकता बनी रहे, लोगों को एकजुट रखा जा सके, कोई फॉल्स मैसेज लोगों के बीच में न जाए। बिल्कुल, टीकाराम जूली एक दलित चेहरे भी है और इसके साथ एक्टिव भी हमेशा रहते हैं। एक्टिव के तौर पर भी उनको देखा जा सकता है, क्योंकि तीसरी बार के विधायक है। ऐसे में अलवर ग्रामीण उनका निर्वाचन क्षेत्र है। हर मुद्दे पर उनकी एक भाषण शैली थी और एक अच्छे वक्ता भी हैं। इस दृष्टि से भी कहा जा सकता है कि टीकाराम जूली का चयन किया गया है दलित चेहरे के तौर पर। और अब राजस्थान विधानसभा में किस तरह से विपक्ष की भूमिका वो मजबूती के साथ 70 विधायकों का एक मजबूत विपक्ष राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की रहेगा, तो ऐसे में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर के मुद्दों के साथ, क्योंकि अब 19 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, सत्र को लेकर भी जिस तरह की तैयारी की गई है पूरी तरह से पिछली गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के दम पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की गई है। और अब टीकाराम जूली क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए हैं, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की ओर से भी पूरी रणनीति पूरे मुद्दे बनाई जाएगी। और इसके साथ ही देखिए स्वप्निल, इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? दिनेश, मैं आपसे इस लिहाज से पूछ रहा हूं क्योंकि अमूमन विपक्ष को एग्रेसिव होना होता है, लेकिन सरकार में बैठा दल इस वक्त एग्रेशन का दूसरा नाम है, उसको टैकल करना है। साथ ही आप देखेंगे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज हैं जो कि विधानसभा में इनके साथ बैठे होंगे, इन्हें लीड करना है, तो इनके लिए सबसे बड़ा टास्क या सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? चैलेंज यही है कि किस तरह से मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरा जाए। जैसा आपने कहा कि सरकार में एग्रेसिव चेहरे बैठे हैं वहां पर, और क्योंकि बीजेपी आमतौर पर एग्रेसिव रहती है, लेकिन इस बार सरकार में बीजेपी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक मजबूत विपक्ष कांग्रेस पार्टी का रहेगा और अधिकांश युवा चेहरे भी जीत कर आए, तो युवा चेहरों के अपने मुद्दों के आधार पर किस तरह से सदन में वहां पर कांग्रेस पार्टी मुद्दे उठाती है, ये भी एक महत्वपूर्ण चैलेंज इनके सामने रहेगा कि किस तरह से मुद्दों के आधार पर सदन में सरकार को घेरा जाए। और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में किस तरह की जो परफॉर्मेंस रहती है लोकसभा चुनाव को लेकर, हालांकि संगठन की ओर से रहती है, लेकिन क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक जाट चेहरा है और दूसरी तरफ सीएलपी लीडर बनाए गए हैं तो दलित चेहरे हैं, तो दोनों के मिलकर कॉम्बिनेशन के साथ किस तरह से चुनाव मैदान में पार्टी जाएगी। बड़े सीनियर लीडर्स हैं, उन सीनियर लीडर्स के साथ तालमेल रखा जाए और तालमेल के साथ किस तरह से लोकसभा चुनाव परफॉर्मेंस हो और सदन में किस तरह से पार्टी परफॉर्म करती है, विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए मुद्दों के आधार पर, वो भी एक बड़ी चुनौती टीकाराम